और इम्पोर्टेंट से काम की बात लेकर आई हूँ जो कि बच्चों से रिलेटेड है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो नॉर्मली हम डायपर पहनाते ही हैं और फिर इसके बाद एक समय आता है जब हम बच्चे को अपने बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देनी होती है, तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे बहुत ही ईज़िली मेरे लिए बहुत ईज़ी रहा, क्योंकि क्या है ना कि उसका जो माइंड है बहुत डेवलप हो चुका है इस बारे में कि उसको अब सेंस है कि उसको पॉटी बतानी है। क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको, जैसे कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो मुझे बताते हैं कि बच्चों को क्या होता है ना कि अगर उन लोग की वर्ड से बोले तो 2 साल के साथ सेंसेशन नहीं होता है, वो लोग उन लोग को समझ में नहीं आता है कि उनको टॉयलेट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काम की बातें। आज मैं आप सबके लिए एक और इम्पोर्टेंट से काम की बात लेकर आई हूँ जो कि बच्चों से रिलेटेड है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो नॉर्मली हम डायपर पहनाते ही हैं और फिर इसके बाद एक समय आता है जब हम बच्चे को अपने बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देनी होती है, तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे उसके पहले हम बहुत बार सोचते हैं कि हम कब से बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दें, और जब देंगे तो मतलब होता है ना कि हमें कितनी परेशानी होगी, क्योंकि हमें आदत हो गई होती है बच्चों को डायपर में रखने की। तो हमें तो आराम होता ही है, हमें तो बहुत आराम होता है, बच्चों को भी आराम होता है और बच्चों के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ता है। बच्चे आराम से डायपर में टॉयलेट करते हैं, पॉटी करते हैं। तो एक समय आता है जब हमें बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देनी होती है, तो वो एज ये होता है कि 2 साल से, सवा 2 या फिर 2.5 साल से हमें बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है कि हमें देनी कब चाहिए, तो 2 से 2.5 साल में हमें बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर जैसे मेरा बेबी है युग, तो मैंने 2.5 साल के बाद मतलब 2.5 साल से, मैंने अभी 2.5 साल का है ही, वो 2.5 साल 2-3 महीने का है वैसे। तो फ़ेब में उसका 2.5 साल कंप्लीट हुआ और इसके बाद मैंने उसके बाद से उसको पॉटी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी फ़ेब के बाद से। और बहुत ही ईज़िली मेरे लिए बहुत ईज़ी रहा, क्योंकि क्या है ना कि उसका जो माइंड है बहुत डेवलप हो चुका है इस बारे में कि उसको अब सेंस है कि उसको पॉटी बतानी है। क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको, जैसे कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो मुझे बताते हैं कि बच्चों को क्या होता है ना कि अगर उन लोग की वर्ड से बोले तो 2 साल तक साथ सेंसेशन नहीं होता है, वो लोग उन लोग को समझ में नहीं आता है कि उनको टॉयलेट हो रहा है। उसके बाद वो फ़ील कर पाते हैं, फिर वो बता पाते हैं बच्चे जो है। साइंटिफिक रीज़न ये है। बहुत लोग के बच्चे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि हम तो अपने बच्चों को बस जो लंगोट होते हैं वो पहना देते हैं, या फिर हम तो बस जो बच्चों के जो पैंट्स आते हैं वो पहना के रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो लोग अपने बच्चों को डायपर नहीं पहनाते, ऐसे ही रखते हैं कि हमारे बच्चे को तो हम ऐसे ही सिखा देंगे, तो उनके बच्चे भी टॉयलेट करते हैं जगह-जगह। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि अरे बच्चों को डायपर की आदत हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फ़ील की हुई है। मैंने खुद 2-3 लोग के बच्चों को देखा है कि वो लोग डायपर नहीं पहनाते हैं कि मेरी बच्ची तो बताती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा उनका कब टॉयलेट कर रहा है, कब पॉटी करने वाला है। पेरेंट्स को क्या होता है ना, जो माँ होती है उनको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ मेरा बच्चा अब ये इस समय नाश्ता करता है, उसके बाद ये पॉटी करता है, तो ये नेचुरल चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमेशा मैंने इस चीज़ ध्यान दी कि लोगों के बच्चे सुसु कर देते हैं जगह-जगह, तो लोग सोचते हैं कि नहीं बच्चों का ट्रेनिंग ऐसे हो रहा है। जबकि क्या होता है ना, फिर क्या होता है कि लोग फिर अपने बच्चों को डाँटते हैं, बोलते हैं कि अरे यहाँ क्यों टॉयलेट कर दिया, मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ करना था, बताया क्यों नहीं तुमने। तो बहुत लोग फिर क्या होता है ना कि बच्चों पे भी प्रेशर आने लगता है, फिर बच्चे डरते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रहा, मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही सजेस्ट किया था इस बारे में कि मतलब मैंने तो सोचा 1.5 साल पे, मैंने भी सोचा था कि मैं अपने बच्चे को 1.5 साल पे ट्रेनिंग दे दूँगी। 1.5 साल तक बहुत डायपर हो गया। बहुत लोग मुझे बोलते थे कि कब तक डायपर पहनाओगी? मैंने तो अपने बेबी को शुरू कर दिया है, मेरी बच्ची तो नहीं करती है। तो बच्ची कैसे नहीं करती? क्योंकि ध्यान तो देना पड़ता है। मतलब आप पहले टॉयलेट कराओ, फिर भी बच्चे रात में बेड पे कर देते हैं। मैंने फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि 2.5 साल से उसको पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग देनी शुरू करना। और सच में ये मेरे लिए बहुत ईज़ी रहा। मैंने इसके पहले बहुत सोचा कि अरे यार प्रॉब्लम होगी, वो कहीं भी टॉयलेट कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो स्टार्टिंग के बस 4 से 5 दिन, क्योंकि युग को क्या होता है कि समझ में आता था कि वो टॉयलेट कर रहा है, पॉटी कर रहा है, और वो मुझे बता देता था। फिर अब युग की बहुत अच्छी आदत हो गई है कि अब युग युग को मैं कभी, जैसे अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, मैं उसको डायपर पहनाती भी हूँ, युग डायपर में नहीं करता है। मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पहना देती हूँ कि हम लोग कार में हैं, उसको अचानक से लगेगी,
तो उसने मतलब बदमाशी में होता है ना, बताया नहीं बताया, लेकिन वो बताता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो नहीं करता है जब तक कि हम लोग घर ना पहुंच जाए या फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ ना पहुंच जाए, वो वहीं पे जाके टॉयलेट या पॉटी कुछ भी करेगा, रास्ते में नहीं करता है। सबसे अच्छी बात ये है। और मैंने जब शुरुआत की थी इसकी, तो मुझे भी लगा कि यार मैं कैसे करूँगी इसकी पॉटी ट्रेनिंग। फिर एक सही समय पे मैंने किया। सबसे पहली बात तो ये थी कि बहुत सही समय रहा इसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू करने का हमारा। हस्बैंड ने भी बोला था कि नहीं उस टाइम से ही शुरू करना। फिर मैंने पहले दिन युग को बोला, मतलब जब मैंने उसका डायपर खोला, मैंने सुबह सुबह उसका डायपर खोल दिया, उसको बस पैंट पहना के छोड़ दी। मैंने बोला बेटा अगर टॉयलेट आएगी तो मुझे मम्मा को बताना। तो उसको क्या हुआ कि उसको पहले दिन उतना समझ में नहीं आया, वो पैंट में कर दिया, 2-3 बार किया, पैंट में कर दिया। फिर उसको गीला फील होता था तो वो खुद परेशान हुआ कि हाँ गीला हो रहा है। तो फिर वो बताया कि मैं बोलती थी कि सुसु आ रही है, तो बोलता था कि हाँ। तो फिर मैं उसको बाथरूम में ले जाके कराती थी। तो थोड़ी ये प्रॉब्लम 3-4 दिन की रही, तो फिर बताने लगा मुझे। और उससे क्या हुआ ना, मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर योग नहीं करेगा तो डांटना नहीं है मुझे, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला था कि बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है, उनको ये फील होने लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बच्चे डरते हैं बताने से। फिर वो खुद ही अपनी माँ से डरने लगेगा कि अरे मम्मी तो मुझे डांट देती है, मार देती है बोलने पे ऐसे, अगर मैं टॉयलेट कर देता हूँ तो बच्चों में फीलिंग आ जाती है दबने वाली। तो वो चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मुझे बोली थी और मैंने भी सोचा था कि हाँ मुझे ऐसे तो नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको भी मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ तो वो ऐसा करेगा, क्योंकि उसकी आदत हमेशा से डायपर में करने की रही है। फिर मैंने उसको धीरे धीरे 4-5 दिन के अंदर, सबसे अच्छी बात रही कि इस एज में उसका माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि उसको बताना है, उसको ये बात पता है बहुत अच्छे से। मैंने इस तरीके से उसको पॉटी ट्रेनिंग दी। और युग के लिए मैंने एक छोटा सा, फर्स्ट क्राई पे भी आता है, अमेजोन पे भी मिलता है, छोटा सा, जैसे हमारे यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है। तो वेस्टर्न टॉयलेट में क्या होता है कि बच्चों के गिरने का, जैसे सीट होती है बड़ी सी, तो उस बच्चों के गिरने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये बिलीव कराना कि हाँ मतलब हम हैं तुम्हारे साथ। अगर बहुत लोगों को क्या होता है कि नहीं बच्चा पॉटी कर रहा है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, अरे मतलब आप माँ हो, क्यों नहीं जाओगी आप। हाँ तो मैं वहाँ पे युग का हाथ पकड़ के खड़ा रहती थी। युग बार बार पूछा था कि मम्मा मैं गिरूंगा नहीं, कि मैं बोलती थी नहीं बाबू मैंने आपका हाथ पकड़ा, आप नहीं गिरोगे। तो एक बच्चों में अंदर एक होता है ना ट्रस्ट आता है कि हाँ मतलब मैं गिरूंगा नहीं, मम्मा ने पकड़ा हुआ है। तो फिर मतलब मैं पकड़ी रहती थी और वो आराम से पॉटी वॉटी कर लेता था। फिर मैंने उसके लिए एक वेस्टर्न टॉयलेट के लिए मैंने ऊपर से मंगाया, जो बच्चों के लिए आता है स्पेशली। वो एक आता है सीढ़ी वाला काफ़ी महंगा था, और मुझे लगा कि ये वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो बस एक सीट पे रखने वाला छोटा सा सीट जो बच्चों के लिए आता है, मैंने वो मंगा लिया। बहुत ही सस्ते प्राइस का था, बहुत ही कम प्राइस का था, और बहुत आराम से भी उस पर मस्त बैठ जाता है, मुझे पकड़ना भी नहीं पड़ता। और वो टाइम टाइम पे जब भी उसको सुपॉटी आती है वो मुझे बता देता है आराम से, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बहुत ही अच्छे से ये जर्नी हुई। तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि एकदम बच्चा 1.5 साल का है और बस फटाफट बताने लगे, बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि मैंने शुरू किया और बच्चा मुझे 2 दिन में बताना शुरू कर दे, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चे के भी दिमाग में क्या होता है कि चीज़ें, जब हमें किसी चीज़ में ढलने के लिए हमें टाइम लगता है, हम बड़ों को, वो बच्चे हैं उनको टाइम लगेगा। कोई चीज़ सीखने में, कोई चीज़ समझने में बच्चों को टाइम लगता है थोड़ा। और हर बच्चा देखिए अलग अलग होता है। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मैंने अपने बच्चों को 2.5 साल पे पॉटी ट्रेनिंग दी, किसी का बच्चा हो सकता है 2 साल में सीख जाए, किसी का 1.25 साल, 2.25 साल में, किसी का हो सकता है 3 साल में सीखे। उसमें कोई प्रेशर की बात नहीं है। क्या होता है कि दुनिया के लोग भी बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारा बच्चा अभी तक नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चा अपना अपना टाइम लेता है हर चीज़ के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, हर बच्चा अपना अपना टाइम लेता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो 9-10 महीने पे चल दिया था, मेरा बच्चा तो 1 साल पे चल दिया था, बहुत लोग के बच्चे 1.5 साल के बाद चलता है। तो हमेशा अलग अलग बच्चे हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना है। कभी भी ऐसे टाइम पे बच्चों के साथ गुस्से में ना बात करें। अगर बच्चे ने अगर घर में कर ही दिया तो क्या हो गया, थोड़ा उसको टाइम लगेगा, वो सीख जाएगा। हमेशा कोशिश कीजिए बच्चों को प्यार से समझाने के लिए। अगर युग जो है वो कभी कर देता था घर में, तो हम लोग उसने उसको समझाया है। युग मतलब यहाँ पे नहीं करते ना बेटा, बाथरूम में करते हैं ना, युग बोलता था हाँ। तो हम लोगों ने उसके माइंड में फीड किया उस चीज़ को, कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने युग अगर कभी भी उस 3-4 दिन में युग करता था अगर, तो मैं भी बोलती थी, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि बेटा कहाँ करते हैं टॉयलेट, जो बोलता था कि बाथरूम में करता है। तो उसके माइंड में पहले वो चीज़ फीड हुई,
फिर उसने खुद बताना शुरू किया कि टॉयलेट बाथरूम में करते हैं। जब उसको टॉयलेट लगने लगी तो फिर वो खुद बताने लगा, बाथरूम के पास जाने लगा। उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से फीड हो गई थी। तो हमें इस तरीके से अपने बच्चों को समझाना होता है, क्या चीज़ करनी होती है। जैसे हम कुछ लिखवाते हैं, तो अगर हम बच्चों को ये बताते हैं कि हाँ बेटा ए ऐसे लिखते हैं, तो ए ऐसे ही लिखते हैं। हम बच्चों के माइंड में फीड करते हैं ना वो चीज़ को, किसी भी तरह, या तो पोएम की तरह या फिर कुछ भी लाइन्स खींच के, तो वो हम बच्चों के माइंड में कुछ चीज़ फीड कर रहे होते हैं। सेम वही चीज़ है, हमें अपने बच्चे के माइंड में वो चीज़ फीड करनी है, पॉटी ट्रेनिंग देनी है, बहुत आराम से देनी है। अगर आप पॉटी ट्रेनिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, ये तरीका अपनाइए। थोड़ा एक बच्चों को अपने टाइम दीजिए, गुस्सा मत कीजिए बच्चे पे, और प्रेशर मत डालिए कि नहीं तुम्हें ऐसे करना ही है। कोई बात नहीं, आराम आराम